Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of online transactions. As you all know, in online transactions, all transactions are done through electronically. In this lecture, we are going to discuss the concept of outsourcing concept. As you all know, over the last decade, a new type of business within service sector has become popular in the world. It is known as business process outsourcing. Business process outsourcing is the most important concept. Actually, what is the meaning of business process outsourcing? Outsourcing means getting tasks accomplished from outsources, from outside the business. फर्स्टली पहले हमारा होता क्या था कि ये जो हमारा आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट था, इसको सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही एक्सेप्ट करती थी, यूज़ करती थी. वो क्या करती थी कि अपनी मेन एक्टिविटीज़ को खुद परफॉर्म करती थी और बाकी जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ हैं वो इसको आउटसोर्स करती थी. दैट मीन्स बाहर की कंपनी से उस फैसिलिटी को लेती थी. फिर धीरे धीरे ये पॉपुलर होने लगा और भी कंट्रीज इसको यूज़ करने लगी. बट क्या होता था कि जो कंट्रीज इसको यूज़ करती थी वो सिर्फ कुछ ही वर्क के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या है, ईयरली जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट से उन्होंने डिस्कस कर लिया अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए या फिर कोई प्रोग्राम चलाने के लिए, इस तरह से यूज़ करते थे. फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम और अकॉर्डिंग टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको बहुत सारी कंपनीज ने यूज़ करना शुरू कर दिया और रेगुलर बेस पे कंपनीज ने बीपीओ को, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. जैसे कंपनीज क्या करती है, प्रोडक्ट को सेल कर दिया और प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, किसी अदर कंपनी से हायर कर लेते हैं और फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अपना एडवर्टीजमेंट का काम है, तो ये सारी सर्विसेज क्या करते हैं, बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं. इससे बेनिफिट क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. क्या बेनिफिट है, सबसे फर्स्ट बेनिफिट है कि हम अपनी मेन जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन मेन एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सकते हैं. और दूसरा हमारा क्या है कि हमारा जो ये जो सर्विसेज है हम अगर बाहर से हायर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. इस तरह से तो कोई कंपनी सर्विसेज को हायर करेगी नहीं, तो हमें जो है उस सर्विसेज में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एडवांसमेंट मिल जाती है, अप टू डेट सर्विसेज मिल जाती हैं. कंपनी क्या करती है कि वो अपना मेन एक्टिविटी पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करती है कि इनके बारे में नहीं सोच सकती, बट ये भी हमारे बिजनेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो इसलिए कंपनीज इसको बाहर से आउटसोर्स करना स्टार्ट कर देती है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग कंसेप्ट. दैट मीन्स गेटिंग टास्क अकम्प्लिश्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस. नाउ नेक्स्ट इज नेचर एंड फीचर ऑफ बीपीओ. अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का क्या हमारा नेचर है. सबसे पहला है बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट. अब देखो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स हमारा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी है. कैसे कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से सर्विसेज को ले रहे हैं, है ना. तो अब इसमें क्या है हमारा कि अब जो काम, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमने गार्ड को अपॉइंट किया है सेफ्टी पर्पस से के लिए, अब हम वही सर्विसेज अगर हम बाहर से लेना चाह रहे हैं तो हम कैसे इस चीज़ के लिए सिक्योर हो, कैसे इस चीज़ के लिए सेफ हो कि जो हम गार्ड को बाहर से हायर कर रहे हैं कि वो 100% सेफ्टी और सिक्योरिटी देगा. दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन करना पड़ता है. नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स. अब देखो, कोर और नॉन कोर बिजनेस में 2 टाइप्स की एक्टिविटीज होती है, कोर एक्टिविटीज और नॉन कोर एक्टिविटीज. कोर एक्टिविटीज दैट मीन्स कि जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है दैट इज नॉन एज कोर एक्टिविटी, और नॉन कोर एक्टिविटी जो अदर हमारी एक्टिविटीज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जो स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है दैट इज नॉन एज कोर एक्टिविटी. यूनिफॉर्म सेल करना है, बुक सेल करना है, उसके लिए क्या होता है कि वो नॉन कोर एक्टिविटीज होती है. तो मोस्टली जो स्कूल क्या करते हैं, मेन फोकस किस पे करते हैं, कोर एक्टिविटी पे, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज है उसको बाहर से हायर कर लेते हैं, बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं. हमारे बिजनेसमैन, जो बिजनेसेस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बहुत सारी सर्विसेज को बाहर से आउटसोर्स करती हैं. जैसे हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है, कोरियर सर्विसेज है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है. इस तरह की सर्विसेज को क्या किया जाता है, आउटसोर्स किया जाता है. थर्ड आता है आउटसोर्स टू अ
कैपेटिव यूनिट, आउटसोर्स टू अ कैपेटिव यूनिट का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस्ड में बी अ कैपेटिव यूनिट, दैट मीन्स फ्रॉम थर्ड पार्टी, ठीक है ना। तो अब इसमें जो कैपेटिव यूनिट है, देखो लिखा है कि ये हमारा 2 टाइप से होता है, कैपेटिव बीपीओ यूनिट और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। कैपेटिव बीपीओ यूनिट का मतलब क्या होगा कि विच प्रोवाइड सर्विस ऑफ गिवन टू ओनली वन फर्म, सिर्फ वो एक ही फर्म को आउटसोर्स करेंगे। जैसे जो हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये हमारा क्या करता है, बहुत लार्ज है, बट ये जो अपना बीपीओ का जो सिस्टम है वो सिर्फ क्या करते हैं, एक ही पार्टी को देते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, ये जो होते हैं थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, दे आर स्पेशलाइज्ड इन सम प्रोसेस, लाइक इसमें 2 टाइप से होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या है, फर्म हु प्रोवाइड देयर सर्विस टू अ वाइड बेस ऑफ क्लाइंट, जो लार्ज लेवल पे है, जो क्लाइंट्स हैं, जो कटिंग अक्रॉस इंडस्ट्री हैं, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, दैट मीन्स कि दे प्रोवाइड सर्विसेज एट लार्ज लेवल। बट अगर हम वर्टिकल की बात करें तो दे में स्पेशलाइज्ड इन ओनली 1 or 2 इंडस्ट्री, सिर्फ जैसे आईटी और फाइनेंशियल में, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में जिनका स्पेशलाइजेशन हो, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा वर्टिकल है। दिस इज द नेचर एंड फीचर ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नाउ व्हाट इज द एडवांटेजेस और व्हाट इज द नीड ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आज के टाइम में बिजनेस की हमारे बेसिक नीड बन चुकी है। कैसे, अब जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है हम इसलिए करते हैं कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है फोकसिंग ऑफ अटेंशन। अब आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, बिजनेस में सारी की सारी एक्टिविटीज को खुद परफॉर्म कर रहे हो, दैट मीन्स प्रोडक्शन भी कर रहे हो, प्रोडक्शन के साथ साथ एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हो। अब सारी एक्टिविटीज आपको खुद करनी है, तो दैट मीन्स आप मेन एक्टिविटीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, अब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के साथ साथ हमें ये लग रहा है एडवर्टीजमेंट भी करना है प्रोडक्ट का, हमें रिसर्च भी करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो इस तरह से अगर हम सारा काम बिजनेसमैन खुद करेगा या अपने, तो वो नहीं, स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि जब वो अपनी सर्विसेज को बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं, तो वो अपना जो मेन फोकस है, जो मेन अटेंशन है, वो बिजनेस की एक्टिविटीज पे इजीली कर सकते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट बाहर से करा लिया, रिसर्च वर्क, जो रिसर्च का काम है वो भी हमने आउटसोर्स कर लिया। तो इस तरह से हम ये करके अपनी मेन एक्टिविटीज पे फोकस कर सकते हैं। सेकेंड इज रिडक्शन इन कॉस्ट। अब ये देखो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स से क्या होता है कि कॉस्ट भी हमारी रिड्यूस हो जाती है। अब कैसे कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स करने से? कॉस्ट ऐसे रिड्यूस होगी क्योंकि हमें क्या करना है, फर्म में अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उस पर पूरी तरह से हमें उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसमें अपडेशन भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन्हीं सर्विसेज को बाहर से ले लेते हैं तो हमें क्या पड़ता है, हमारी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, कॉस्ट फॉर एक्सीलेंस। अब एक्सीलेंस, ये जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स है ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे? फर्स्ट तो हमें एक्सपर्टाइज से सर्विसेज मिल जाती है, वो लोग पर्टिकुलर उसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, हमें बेटर से बेटर सर्विसेज मिलती है। दूसरा, हम अपनी मेन एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। हम अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट बाहर से साइन कर लिया है तो जितनी भी हमारी मेन एक्टिविटीज़ है हम उस पर फोकस कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो हमारे बिजनेस में मेन फोकस करने वाली एक्टिविटी है, जैसे प्रोडक्शन है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, तो ये हमारी ही एक्सेलेंस के, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद है ग्रोथ थ्रू एलियंस। अब इसमें क्या है कि एलियंस का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, एलियंस मतलब जानते हो क्या है कि हमने समझौता कर लिया, गठबंधन की। जैसे हम कुछ काम हम खुद कर रहे हैं और कुछ काम हम दूसरी कंपनी से करा रहे हैं, बाहर की कंपनी से, तो उससे क्या होता है कि ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और हमारी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो इससे इजीली हो सकती है। क्यों? हम अपने बिजनेस को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इससे क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ठीक है, और बिजनेस और अपने आप को एक्सपेंड करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बिल्कुल होगा। तो दैट मीन्स कि बीपीओ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत, ये इसने हमारे बिजनेस को और ज़्यादा इजी भी बना दिया है। तो ये हमारे बीपीओ के बेनिफिट्स हैं। नाउ स्कोप ऑफ बीपीओ। बीपीओ का स्कोप क्या है? फर्स्ट पॉइंट है मोर पॉपुलर। बीपीओ सबसे ज़्यादा
पॉपुलर है, कॉल सेंटर्स की तरह 24/7 आवर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कस्टमर्स की जितनी भी इंक्वायरी है उसको 24 आवर्स रेडी है उसको सॉल्व करने के लिए। और बीपीओ कंपनी में मेन हमारे 4 की सेगमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स, इंफॉर्मेटिक्स, दैट मीन्स कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। दिस इज होमवर्क और होमवर्क इज टोटली बेस्ड ऑन द लेक्चर। फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीपीओ, राइट 3 फीचर्स ऑफ बीपीओ, इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड, नीड ऑफ बीपीओ, बीपीओ तो आज के बिजनेस की बेसिक नीड है, क्योंकि बिजनेस अगर हर तरह से हर एक प्रोडक्ट में बिजनेस हर एक पॉइंट में स्पेशलाइज नहीं हो सकते, उनको सर्विसेज के लिए आउटसोर्स होना ही पड़ेगा। जैसे आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल सैमसंग कंपनी बना रही है, आप सर्विसेज कहाँ से लेते हो, जो उसका सर्विस सेंटर है। दैट मीन्स अगर वो कंपनी मोबाइल भी बना रही है, आपको सर्विसेज भी दे रही है, तो वो कंपनी कैसे इतना कुछ कर सकती है। तो इसलिए ये बिजनेस प्रोसेस जो आउटसोर्सिंग है, दिस इज द बेसिक नीड ऑफ टुडेज बिजनेस। स्कोप ऑफ बीपीओ ये हमने अभी डिस्कस किया, तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर सबको क्लियर हो गया होगा और होमवर्क सब लोग कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।